में उसकी सत्यता की परीक्षा में जिज्ञासा हुई है। तो साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मन में दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक और हंसते हुए कहा कि दंडित क्यों पूछ रहे हो, क्या द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर भगवान कुछ दूर जाकर और समुद्र के समीप बैठ गए हैं। दंडित के चले जाने पर नृत्य क्रिया करने के पश्चात उठाई हुई और जल में ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। वणिक पुत्र ने कहा भगवान ने श्राप दिया, स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, अतः उसमें संशय नहीं है और उन्हीं की शरण में हम चले और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दमाद जमाता की बात सुनकर वह उनके पास गया है और भगवान को उसने भक्ति पूर्वक भगवान को प्रणाम किया है और कहने लगा कि प्रभु अपने आप के सामने जो अशक्त भाषण और अपराध किया, आप हमारे उस अपराध को क्षमा कर दें। और इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने लगा और महान शोक से आकुल हो गया। भगवान ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि हे मूर्ख रोमन, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। ऐसी भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा है। तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मदित्तादिगोकसा न जानन्ति गुणान् रूपं कैवश्चर्यमिदं प्रभो। साधु बोला कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण और ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। प्रभु, तो मैं आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार आपको पूजन करूंगा। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान हरि ने उसे अभिष्ट पर प्रदान करके और तुरंत ही वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। उसके बाद साधु वणिक अपनी नौका में चढ़ा है। धन धान से परिपूर्ण देखकर उसने भगवान की विधिवत पूजा की है और भगवान की सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। उसके बाद उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया है और देश के लिए प्रस्थान किया। उसने कहा देखो वो मेरी रत्नपुरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने दूत को भेज दिया है। दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही है कि बंधु बांधवों के साथ सेठ जी पधार गए हैं। तुरंत ही जैसे ही उसने ये बात सुनी है वह महान शोक से आनंद से विवल हो गई और उसने अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो धूनी वाले दादाजी की जय। कलावती कन्या भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी है। भगवान उस पर रुष्ट हो गए हैं और भगवान ने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ भरकर और जल में डुबो दिया है। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने पर महान शोक से रुदन करती हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी है। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए हैं। साधु वणिक ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है, यह क्या आश्चर्य हो गया। लीलावती ने कन्या को गोद में लेकर भय विवल हो गई और इस प्रकार बोली कि अभी नौका के साथ दमाद कहाँ अलक्षित हो गया है और ना जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ले दिया, अथवा हम भगवान की भक्ति को कौन जान सकता है, अथवा भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के महत्व को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह महान शोक से विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी है। कलावती कन्या भी अपने पति की नष्ट हो जाने पर पति की पादुका को लेकर उसने अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया और भगवान के इस प्रकार के आश्रम कन्या की इस प्रकार के आश्रम को देखकर भार्या सहित धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक से संतप्त हो गया है और मन में सोचने लगा कि दामाद के साथ इस नौका का अपहरण किया अथवा हम सभी भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार उसने मन की इच्छा अपनी प्रकट की है। भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने तुरंत ही कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर चली आई, इसी के कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर और प्रसाद को ग्रहण करके आए तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कलावती कन्या ने आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनी और तुरंत ही वो अपने घर को गई है। उसने प्रसाद को ग्रहण किया है और पुनः आकर उसने अपने पति को देखा। इस प्रकार तब उसने अपने पिता से इस प्रकार कहा कि अब घर को चलिए और विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात को सुनकर साधु वणिक संतुष्ट हो गया और उसने भगवान की विधिवत पूजा की है और तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति और पर्वों पर भगवान का पूजन करते हुए और इस लोक के सभी सुखों का उपभोग और प्राप्त करके अंत में उसने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया है। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। श्री धूनी वाले
जय, श्रीमात नर्मदे हर 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 पार की जय, अटल छत्र की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गीजा महारानी गौ माता की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतोवाचा तुलसी से राजी सत्य ओम जय लक्ष्मी राम श्री सत्यनारायण
बेटी रे जीरा